हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्राइट क्लासेस। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत प्यारा सेशन लाया हूं। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा आपको काम आने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो क्लास 10th के बच्चों इसको देखना है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे केवल हम आंसर नहीं लगाने वाले, मैं आपको रटवाने वाला हूँ। माना हूं कि आपके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं हर किसी का कनेक्शन के थ्रू आपको समझाऊंगा डिटेल में। एन क्या होता है, समय का यूज कैसे करते हैं, ये क्या है, मे क्या है, तो इसको हम समझेंगे वन बाय वन करके, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, हिज ब्रदर इज डैश डैश आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। तो इसमें ए एन दा क्या आएगा? तो सबसे पहले ऐसा क्यों ना हो, इसको भरने से पहले अगर देखो किसी को चाहिए तो भाई इसका आंसर ए है, एन है। क्या है? एन। क्यों है, कारण जानना है तो सब्र करो, देखो आगे ए एन की कंडीशन समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल आपके होते हैं ए। देखिए, पहले मैं आपके आर्टिकल के बारे में बताता हूं। आर्टिकल आपका अनुच्छेद भी होता है, अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब, आर्टिकल का मतलब आपका बर्तन भी होता है, बर्तन। और आर्टिकल का मतलब आपका ए एन दा। तो बताइए फिर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद की या बर्तन की, किसकी बात? ऑब्वियसली यार ए एन दा की बात करने वाले हैं। बर्तन का हमें क्या करना है यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बात करेंगे ए एन दा की। सो ए एन दा में क्या पढ़ना है? सबसे पहले ए और एन की कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? ए एन जो होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। सबसे पहली बात, बेसिक एकदम, एक क्वेश्चन पक्का आपके 10th क्लास में। इंडेफिनिट आर्टिकल 10th वालों ही नहीं, 12th वाले अगर देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत लाभदायक। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित, अनिश्चित, इंडेफिनिट। और दा जो होता है ना आपका, ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। वेरी इजी, ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल। तो क्या होगा इसका? निश्चित होगा। ये क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक, निश्चित। तो यानी कि सबसे पहली दो बातें हो गई। ए एन दा क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। दा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। अब करते हैं इनके यूज की बात कि इनको यूज कैसे करना है। तो लेट मी इरेज दिस और बात करते हैं हम इसकी। अच्छे से देखना, नोट बनाते जाना, सब लोग लिखते जाना, बैठ के देखना बस नहीं है। आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा के आओगे आप, ठीक है ना? आपकी 10th क्लास में ए की बात करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ए आपका तब आएगा जब आपका दिया गया नाउन। देखिए, और एक बात, सबसे पहले एक बेसिक फेनोमेना बता दूं। ए एन दा, जो ए एन दा आपके होते हैं, ए एन दा, ये तीनों के तीनों नाउन के आगे आते हैं। किसके आगे आते हैं? नाउन के आगे। तो सबसे पहली कंडीशन आपको लर्न रखनी है कि ए एन दा केवल और केवल नाउन के साथ आएंगे। नो सिग्नल नो ट्रेन। जब तक सिग्नल नहीं होगा क्या ट्रेन देखी कभी? नो नाउन नो आर्टिकल, यानी कि नाउन नहीं होगा, आर्टिकल नहीं होगा। नाउन क्या होता है? जिसकी इमेज बने। क्या होता है? जिसकी इमेज बने। अरे सर, इमेज यानी फोटो। अरे आप रटते हो ना पर्सन प्लेस थिंग्स, अरे भूल जाओ, अपना तरीका ही अलग है प्यारे बच्चों। तो नाउन क्या होता है? इमेज, फोटो। सोचो, मैं अभी बताता हूं। एक इमेज, आंखें बंद कर लो, अभी 2 मिनट में प्रैक्टिकली लो। इंग्लिश को पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, फिजिक्स तो छोड़ो, इंग्लिश को भी प्रैक्टिकल पढ़ा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो? मैंगो, मैंगो की इमेज आपके दिमाग में बनती है। अरे सर आ गया, अरे तेरे तो मुंह से लार निकलने लगी भाई, ठीक है ना? मन में पानी आ गया है। तो देखो, मैंगो, मैंगो यानी आम, आ गया ना मजा? तो इसकी इमेज बनती है, ये नाउन है। मैं बता रहा हूं नाउन क्या होता है। इमेज, इमेज, फोटो। एप्पल की फोटो बन रही क्या दिमाग में? अरे सर आ गया एप्पल, मम्मी खिला रही है मुझे। अच्छा, सलमान खान की बनती है। कौन है ये सलमान खान? सलमान खान का कौन फैन है भाई? तो ठीक है, सलमान खान का कौन फैन है भाई? तो क्या सलमान खान की इमेज आई? अरे बढ़िया, ये सॉलिड बॉडी, सलमान सी बॉडी बनानी है सबको भाई, लो सलमान खान। ठीक है, ये सॉलिड बॉडी लो, ये हो गया आपका सलमान खान। ठीक है, तो ये हो गया सलमान खान। तो जिसकी भी इमेज बने वो सब नाउन है, ये सब नाउन है। आप भी नाउन हो, आपका घर, दुनिया, पूरा यूनिवर्स लो। ये पृथ्वी है, और लो ये रहा आपका पूरी पृथ्वी, और ऊपर ये चांद सितारे, सब नाउन है, ए टू जेड। अब मत सोचना सब कुछ नाउन है, खत्म, क्योंकि इमेज बनती है। क्लियर? तो सब नाउन है। तो यानी कि जो नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल आएगा। तो अब हम बात कर रहे थे अपने ए एन की, यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं तो मुद्दे से भटक जाएंगे, आपको और डिटेल में बता दूंगा। बात करता हूं मैं। ए कब आता है? जब आपका नाउन काउंटेबल हो। आता नाउन के साथ है, काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल नाउन हो भाई, काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को गिन सके वो काउंटेबल कहलाता है। ये भी पूछ लेता है एक वन वर्ड डेफिनेशन में, काउंटेबल क्या है? तो जिसको हम काउंट कर सके, विच कैन बी काउंटेड। तो आर्टिकल ए आएगा। और दूसरी बात, जब आपको ए लगाओगे तो इसके साथ कॉन्सोनेंट लेटर आता है। क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है। इसको रफ कर देते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड।
साउंड चाहिए कंसोनेंट। अब ये सर कंसोनेंट साउंड हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए आपको मैं एकदम सिंपल कर देता हूं, कंसोनेंट साउंड कैसे पहचानेंगे, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, आपको कोई नहीं है, बिल्कुल क्या है ये देख लेंगे तो आपका एक नंबर पक्का हो, ऐसे करके आपके पूरे के पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, टाइम ज्यादा लगना नहीं है, ठीक है। तो कंसोनेंट साउंड छोटा बड़ा आते हैं ना, का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक जो भी आपका वर्ड लेटर आता है पहले शब्द का, वो सब कंसोनेंट साउंड है और काउंटेबल नाउन है और आर्टिकल ए लेते हैं। क्या बोला मैंने? का से ज्ञा तक जितने भी वर्ड हैं आपके इंग्लिश में और उनका वर्ड लिख लेना हिंदी में। अभी बताता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, एक ही बस नहीं लगा के बैठ जाना है, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे। का से ज्ञा तक जितने भी वर्ड है वो कंसोनेंट साउंड कहलाते हैं और कंसोनेंट साउंड के साथ ए आता है। बस मेरी इतनी सी बात मानो, इसको लर्न कर लो। अभी देखो फिर जादू होने वाला आप लोगों के साथ, जादू, ठीक है ना। देखिए ना जादू मूवी कितनी बढ़िया है यार, काश जादू मिल जाता, 10th क्लास का पेपर निकलवा देता हमारा बस एक बार जादू में, मजा आ जाता यार, है ना। तो अब आता है नेक्स्ट, एन कब आता है? काउंटेबल नाउन में ये भी चाहिए, ठीक है, काउंटेबल नाउन में ये भी चाहिए, काउंटेबल नाउन, लेकिन इसको चाहिए बोबल या बोकल साउंड। क्या चाहिए? बोकल साउंड या बोबल साउंड, जो आप बोलते हो, नो प्रॉब्लम, उसको बोकल भी बोल सकते हैं। बोकल जानते हो क्या होता है? चलो बता देते हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं है। अरे भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू देखना यहाँ पर, देखो भाई, ये आपका गला होता है ना, ऐसा 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 ऐसा, बढ़िया लो, ये तेरा ही गला है। ये लैरिंग्स होता है यहाँ पे, लैरिंग्स, लैरिंग्स से जो साउंड निकलते हैं ना आपका, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अरे 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में हो ना, तो अपने साइंस वाले टीचर से पूछना, ठीक है, साइंस का लेक्चर डालेंगे वो। तो वॉइस बॉक्स जो होता है उससे निकलते हैं साउंड, वाइब्रेशन पैदा होती है, तो वही तो सब आपके कहलाते हैं वोकल साउंड। उनके साथ आता है आर्टिकल एन। कितना आसान है यार ये तो याद करना, इतना आसान था क्या? लेकिन अभी सर अभी हम पे बन तो नहीं रहे, अभी देखो तो 2 मिनट तो रुको, ठीक है। तो आ से आह तक वाले सब वोकल साउंड है और आर्टिकल एन लेते हैं। का से ज्ञा तक वाले कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए लेते हैं। दैट्स क्लियर? इतना बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। अब देखते हैं आगे, क्लियर बात। देखो यहीं पे एग्जांपल देता हूं आपको, मैं यहीं पे समझाता हूं, कुछ एग्जांपल यहां पे देता हूं, ठीक है, यहां पे दे लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, एक बार फिर से मैंने वो रफ कर दिया है। ए कब आता है? जब का से ज्ञा तक आपके वर्ड मिल जाए। और एन कब आता है? इसको दिमाग में रख लो, जब आपका आ से आहा तक, आ से आहा तक, का खा गा यार आते हैं ना आसान से, का आ से आहा तक आपके मिल जाए, ठीक है ना। तो ये आपका तब आता है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, लेट मी राइट इट, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या आएगा? ए है। अब बताओ सब लोग, अब बताओ भाई, मजा आ जाएगा। एक मैं बता देता हूं, ठीक है, क्या? अम्ब्रेला, आ लिखा मैंने, ये लिखना है आपको, पहली वर्ड का नाम लिखना है। क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला पढ़ते हैं ना, यू मत लिख लेना, अम्ब्रेला पढ़ते तो आ आएगा। क्या लिखते हैं? आ लिखोगे हिंदी में, तो आ कहां से आता है? आ से आ तक क्या आता है? एन। कितना आसान है, अब देख लो खुद, ठीक है ना। एक और देता हूं एग्जांपल, ऑरेंज, 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 ऑरेंज का बता दो भाई, चलो ऑरेंज का लिख लो। अब सब लोग बताओ यार, आप लोग, ओ, ओ क्या आता है? ओ आएगा ना पहले, तो ओ आ से आ तक आता है, एन आएगा इसमें। अरे वाह यार, ये तो बड़ा आसान है, मैंने कहा ना जादू होगा आपके साथ। अगला मैं लिखता हूं पेन, पेन, इसका लिख के दिखाओ। अब बताओ ए एन क्या आएगा? अरे आप पे बनने लगेंगे सब, पेन ऐसे लिखेंगे ना, पेन, पहला अक्षर पा है, पा, का से क्या तक? ए आएगा। अरे वाह कितना आसान था यार ये तो, ठीक है। तो मैंने कहा चेयर, चेयर के साथ क्या आएगा? चेयर, चा लिखो, च, चेयर, चेयर, चा, कहां से यहां तक? तो ए आएगा। लो भाई हो गए आप लोग, ठीक है ना, ट्रेंड इसमें। अब आप पे समझ में आएगा, अब आप पे कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे ए एन से रिलेटेड। अब इसी में मैं एक चीज और बता दूं, एन से और ए से रिलेटेड, क्या बता दूं, एक चीज और, बस छोटी सी चीज। तो और इसके साथ हम करते हैं अपना आगे चैप्टर। मैंने बोला जब भी आपको शॉर्ट फॉर्म मिले, क्या मिले? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जानते हो ना, किसी आप कोई चीज करें, जैसे बी एम ए वगैरह होता है ना, बस गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए और शॉर्ट फॉर्म मिले, एब्रिविएशन जिसको बोलते हैं। तो आर्टिकल ए एन आता है। क्या आता है? ए एन। और गवर्नमेंट पोस्ट का नाम हो, गवर्नमेंट पोस्ट का नाम हो और उसका शॉर्ट फॉर्म हो, लिख लेना ये ध्यान से, रूल बना बनाकर, आपका टीचर भी, आपको मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पोस्ट जो होती है उनका शॉर्ट फॉर्म हो तो दा आता है। क्या आता है? दा। गवर्नमेंट पोस्ट जानते हो ना, बिल्कुल, पीएम, सीएम, डीएम, कलेक्टर, जितने भी होते हैं, ठीक है ना, आईएएस, आईपीएस वगैरह सब। तो अब क्या बोला मैंने, जब भी शॉर्ट फॉर्म आएगी तो ए एन आएगा। और किसकी शॉर्ट फॉर्म? जो नॉर्मल, जो कोई गवर्नमेंट पोस्ट ना हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट हो तो दा आएगा। कैसे सर? देखो भाई, मैं लिखता हूं ही इज डैश 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 बी ए। चलो आप बताओ इसमें क्या आएगा? और ही इज डैश 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 डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब बताओ भाई क्या आएगा ए एन में से? अगर दिमाग रखते हो
बीए बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री है, कुछ नहीं है उसमें। तो बैचलर ऑफ आर्ट में क्या है, ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट तो है नहीं, मैं भी बीए कर रहा हूँ तो आप भी, आप में से आपके बड़े भाई बहन बीए करे होंगे, तो क्या कोई पोस्ट पे पहुंचेगा क्या हम लोग, नहीं ना। तो यानी कि आपके ये कोई पोस्ट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ए एन आएगा। अब इसको कैसे सर ए एन कैसे लगाएं, बी अभी तो सिखाया ना मैंने, बी लिख के देखो, बी, बी हिंदी में वाह आता है, और वाह किसके साथ आता है, मैंने बताया था का से ज्ञा तक पूरे के साथ आता है ए, तो यहां क्या आएगा ए। और ही इज डीएम, डीएम अब बताओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट पोस्ट है, सैलरी मिलती है, सबको न्याय देते हैं, तो ये पोस्ट है भाई, इसमें मत लगा देना ए एन, यहां पे आएगा दा। ये मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वही जो क्लास 10th में आता है, 2 क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन इतने देर में कंप्लीट होके जाएंगे। अब बताओ आरजे में क्या आएगा, आरजे लिखा है हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल, वो तो पता ही है, लेकिन अब बता सकते हो ना कैसे। अरे सर आर यहाँ पे लोकल रेडियो चैनल आरजे का सर मालूम है, और ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट है नहीं, तो इसमें आर लिख देते हैं। आर कैसे लिखेंगे, आर आर ऐसे लिखेंगे ना, आर आ आएगा, तो आगे साथ क्या आएगा एन। कितना आसान था यार, ये तो मजा आ गया इसको तो सीख के, ठीक है ना। तो आ गया, तो इसको सबको आप कर लेना नोट डाउन। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि आपके 10th क्लास में आते हैं। अगला सवाल है आपका सेकंड, देयर इज नॉट डैश डैश वाटर इन द पूल, पूल में पानी नहीं है, सम लगाऊंगा एनी, वेरी सिंपल। लो इसका भी मतलब देख लो, सम कब आता है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नो नोट कुछ ना लगा हो, और इंटेरोगेटिव हो, क्या हो इंटेरोगेटिव हो। जब पॉजिटिव हो इंटेरोगेटिव, जिसमें ठीक है ना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस। और एनी कब आता है, एनी कब आता है, सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, और आपका इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। तो इंटेरोगेटिव के साथ तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ आता है, ये नेगेटिव। नेगेटिव कब आता है, जब नॉट का यूज हो, किसका यूज हो, नॉट का। क्लियर है ना मैंने क्या बोला। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, नॉट लगा है ना, तो नॉट के साथ क्या आएगा, सम या एनी। अरे सर आप ही तो बता रहे हैं एनी आता है, खत्म यार, इसमें है क्या। हम तो अब यूं ही लगा के आ जाएंगे, क्लास 10th को देखते हैं, अब जरूरत नहीं है किसी जादूगर की, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझ में, सम और एनी। अब ये सम कैसे भरेंगे, अब यहीं पे लिखता देयर इज डैश डैश वाटर इन द पूल, तो अब बताओ नॉट हटा दिया था मैंने, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, एक नहीं तो कहोगे सर ने बताया नहीं। देखो यहां देयर इज डैश डैश वाटर इन द पूल, बात आ गई समझ में, देयर इज डैश डैश वाटर इन द पूल, तो देयर इज डैश डैश वाटर इन द पूल। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये देखो, इज लगा है, नो नोट कुछ लगा नहीं, एनी तो आने वाला नहीं है, तो यार क्या आना चाहिए, सर ने अभी तो सिखाया है पॉजिटिव नहीं, यानी कि सम आना चाहिए। अरे वाह यार ये तो आसान है, अब तो पिक आउट कर लेंगे हम, क्लियर है ना। तो इसके साथ सम आएगा। लो मैंने देखो आपको डबल क्वेश्चन भी लगवा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हो गया, देखो वही था ए एन का कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ही हैज डैश डैश मैनी प्लेज। अब बताओ इसके साथ राइट रॉट रिटन, अब देखो मैं बताऊं, राइट रॉट रिटन, ये जो 3 वर्ड लिखे हैं ना, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पता ही होगा आपको। अब हैज के साथ क्या आता है, इफ यू नो, हैज और हैव, हैज और हैव किस सेंटेंस के हैं, हैज और हैव को बोलते हैं हम, हैज और हैव को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के हैं। और इसके साथ क्या आता है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म। इसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, तो लिख दो यहाँ पे रिटन, आंसर आएगा रिटन, क्या आएगा रिटन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डैश डैश आई टेक योर पेन, मे या नीड या यूज्ड, देख लो जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताओ। बहुत आसान है, ठीक है ना, इसको लिखते जाना, आपका इंग्लिश में ना पूरा करके आओगे स्कोरिंग, गारंटी ले लो। बस इनको वीडियो को बहुत अच्छे से देख के जाना, जल्दबाजी की आंसर देख के जाओगे कोई मतलब नहीं, रट्टा मारोगे क्या मतलब है, कंसेप्ट सीख के जाना है हमको। डैश डैश आई टेक योर पेन, अब उसने कहा, देखिए यहाँ पे जो मे होता है ना, मे के बारे में आपको बताऊं, जब किसी की आप परमिशन मांगते हैं, क्या मांगते हैं, परमिशन, परमिशन जब किसी स्ट्रेंजर से मांगते हैं, स्ट्रेंजर जानते हैं क्या होता है, अरे अजनबी, ठीक है, कौन होता है अजनबी, गाना याद आ गया क्या, ठीक है। तो अजनबी होता है, फॉरेनर होता है। और दूसरी बात अपने से बड़ों के लिए, अपने से बड़ों के लिए, एल्डर से, ओल्डर एल्डरों से जो आप मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वो कर लूं, अपने टीचर से, अपने सर से, टीचर से, सर से, सबसे, सर में आई कम इन जो बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, डैश डैश आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, परमिशन ही तो मांग रहा है, मे आई टेक योर पेन, मे, क्योंकि परमिशन मांग रहा है। आप मान लीजिए कहीं बैंक पे गए, तो बैंक में आपको चाहिए, अब ये हैं आप, अब बैंक में आप पहुंचे, ठीक है, ये पहुंचे आप बैंक में,
अब यहाँ पे आपको पेन की जरूरत है, आपने एक बंदे से कहा सर आप मुझे पेन दे दीजिए, लड़ तो उससे सकते नहीं, बहुत प्यार से मांगे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो परमिशन जब भी नए व्यक्ति से मांगोगे, कोई काम मांगोगे, कोई कार्य करवाओगे, उसके साथ में आता है, लिख लो, नोट कर लो। कैन कब आता है, लो थोड़ी सी बात कैन की कर लेते हैं। कैन जब आता है जब आपको परमिशन छोटों से लेनी हो, आपसे छोटे हो छोटे, आपके दोस्त हो दोस्त, ठीक है ना, तो उनसे क्या परमिशन लेना है, ठीक है, तो उनसे लिए कैन आता है, यानी कि असभ्यता दिखाता है। इसलिए आप अपने टीचर से बोलते हो सर मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ये डैश डैश डैश, जो भी आप बोलते हो, तो इसलिए आप परमिशन मानते हो, यानी कि ये इज्जत बताता है कि आप बड़ों की इज्जत करते हो, और कैन आपका ये बताता है। दैट्स ऑल, आज का सीजन क्लास 10th का इंग्लिश का ग्रामर का खत्म। ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी बात सुनते जाए, बहुत पते की बात बताऊं ना आपको, अब क्लास 10th हो, कोई भी क्लास के आप बने रहो, इट डजंट मैटर, 9 हो 10th हो 8th हो, आपको ठीक है ना, आपको किस क्लास का कंटेंट चाहिए कमेंट करो, और ये अच्छा लगा हो तो बताओ, और इसी से रिलेटेड प्यारे प्यारे वीडियो लाऊंगा। यही नहीं है कि अब देखो रटना मत, मैंने इतना प्यारा बताया है, नोट करो और बढ़िया लर्न करके जाओ, पेपर को बिल्कुल मजे कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों।